मदर्स एजुकेशन हब की तरफ से रविवार को दीप स्मृति ऑडिटोरियम टैगोर स्कूल मानसूर में मोटिवेशनल सेमिनार और 2023-24 में उत्तीर्ण हुए बच्चों की अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें लगभग 450 से ज़्यादा बच्चों को पुरस्कार वितरित किया गया। सबसे पहले ऋषिराज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ने अपने अनुभव साझा किए तथा मुख्य अतिथि नीरज के पवन IAS युवा मामले एवं खेल विभाग के सचिव तथा लोकेश सोनवाल SP, डॉक्टर नितिन सारस्वत मनोज चिकित्सक इस मौके पुष्पेंद्र देसवाल इस मौके पर उपस्थित थे। ऑल इंडिया रैंक 16 जिनका सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद पर तथा अन्य सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ने मदर्स के साथ अपना अनुभव शेयर किया और नए स्टूडेंट्स को अपना सिलेक्शन का अनुभव शेयर किया। मुख्य अतिथि नीरज के पवन ने सभी स्टूडेंट्स को SSC से IAS तक का सफर साझा किया। आज 2025 का फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम SSC 2024 में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है, जिसमें SSC से एग्जाम्स के थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं बच्चों, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनमें ज्वाइन करते हैं। तो मदर्स से इस बार लगभग 400 प्लस सिलेक्शन जो हुए हैं, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करने के लिए, और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको देख के और अच्छे से मोटिवेट हो पाएँ, एक डिसिप्लिन के साथ तैयारी कर पाएँ, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम को हम हर साल करते हैं और ये 2025 का फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। इसमें मुख्य चीफ गेस्ट नीरज के पवन सर थे। उन्होंने भी बच्चों को कैसे तैयारी करनी है, निरंतर तैयारी करनी है, धैर्य के साथ तैयारी करनी है, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है, इन सारी बातों के बारे में बताया। सर, आप हर साल कार्यक्रम करते हैं, इस बार क्या खास रहा और कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? इस बार जो खास ये रहा रिजल्ट में कि SSC की जो ऑल इंडिया AIR 16 जो रैंक है वो मदर्स एजुकेशन हब की तरफ से हुई, और अब की बार कम पोस्ट होने के बाद भी राजस्थान ने सबसे अधिकतम सिलेक्शन दिए हैं, और इसमें भी जो इंस्पेक्टर पोस्ट है उस पर मैक्सिमम सिलेक्शन हुए हैं। कितने बच्चों को? 400 प्लस सिलेक्शन जो है इस बार 2024 SSC में हुए। सर, जब से मदर कोचिंग स्टार्ट हुई है और अब तक के सफर में क्या कुछ नया देखने को मिला? मदर कोचिंग 2011 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। तब से लगातार हम लोग एक ही फील्ड में, SSC की फील्ड में लगातार पढ़ा रहे हैं। और जो सबसे मेन जो देखने को मिलता है कि जब हम लोगों ने 2011 में स्टार्ट किया था तब राजस्थान में SSC का बहुत कम माहौल था, सिलेक्टेड बहुत कम सिलेक्ट होते थे बच्चे। जब मेरा 2012 में सिलेक्शन हुआ तो गांव में ये बताना मुश्किल हो गया था मेरे कि ये पोस्ट क्या है, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। और आज इस बार मेरे गांव से ही 4 लोग सिलेक्ट हैं, मतलब एक छोटा सा गांव है दिसलाऊ सीकर के अंदर। और यदि राजस्थान की बात करें तो लगभग 400 प्लस अपने यहाँ से सिलेक्शन है। उसके अलावा भी मैं जानता हूँ कि 1000 प्लस जो सिलेक्शन है वो राजस्थान से है। सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, उसके लिए कोई अपनी तरफ से कुछ सहयोग? अपन जो फीस नहीं पे कर सकते उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हर साल करवाया जाता है दिसंबर में, उसमें जो बच्चे नहीं पे कर सकते उनको भी पढ़ाया जाता है। आपका नाम बता दें। मेरा नाम राजेश नेहरा, मैं डायरेक्टर मदर्स एजुकेशन ऑडिटोरियम में मदर्स एजुकेशन हब का फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। तो जो भी बच्चे SSC में, रेलवे में, बैंक में पिछले 1-2 सालों के अंदर सेलेक्ट हुए हैं और मदर्स के स्टूडेंट रहे, तो उनको फेलिसिटेट करने का और बाकी बच्चों को उनकी सफलता देख के मोटिवेट करने का जो है वो फंक्शन आज ये दीप स्मृति ऑडिटोरियम में हो रहा है। मेरे साथ मदर्स के जो फाउंडर हैं राजेश नेहरा सर, ये 2 मित्र हुआ करते थे, पवन राव और राजेश नेहरा सर। सामने देखें। छोटे से सपने के साथ में मदर्स एजुकेशन हब की स्थापना की थी और पिछले 12-13 सालों में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन ये दे चुके हैं। मैंने भी सेलेक्ट होने से पहले मदर्स में एज ए फैकल्टी, एज ए काउंसलर, एज ए मैनेजमेंट काम भी किया था और एक मैं इनका स्टूडेंट भी रहा हूँ। मतलब दोनों काम करके मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बना था। तो राजस्थान के अंदर तो मैं ये कहूँ कि मदर्स एजुकेशन जो हब है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में, खास करके SSC में, बैंक में, इनमें सिलेक्शन का जो मूल मंत्र है वो मदर्स एजुकेशन आपके पास है कि आज भी ये रूट से जुड़े हुए हैं। और इनका एक ही मोटो है कि जो भी स्टूडेंट पैसा दे रहा है, अगर वो पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, परिवेश से अपने पास स्टूडेंट आते हैं, तो जो भी वो पैसा देते हैं उसका उनको इनपुट मिलना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आज भी पूरी मेहनत के साथ में क्लासेस ली जाती है और स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है और सिलेक्शन के बाद में उनका ध्यान भी रखा जाता है। मदर्स एजुकेशन हम मेरे हिसाब से SSC का। आपका परिचय दे दें। सॉरी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम ऋषिराज चौहान है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूँ।